भारत रत्न पे ना आपने 2-3 सवाल उठाए थे, जवाहरलाल नेहरू को, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इनको भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए था। नहीं नहीं, राजीव राजीव गांधी को तो मैंने खुद दिलवाया था जब मैं उस समय चंद्रशेखर थे, राजीव गांधी को दिया है। बट इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को नहीं देना चाहिए था। पहले देना चाहिए था सुभाष चंद्र बोस को, उसको कभी नहीं दिया। और दूसरा है सरदार पटेल। और बाद में बहुत आग्रह है तो जवाहरलाल नेहरू को कर सकते हैं, बट इंदिरा गांधी को क्यों? कौन सी ऐसी बात की? वो उसने बांग्लादेश बनाई, बांग्लादेश इंदिरा गांधी तो नहीं चाहती थी, उसको तो मानेक शाह ने उल्टा सुल्टा करके कर दिया। सर एक बार ना टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे नाम आया था आपके कि अनाउंसमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया जाएगा, हाँ पर अरुण जेटली सर को बना दिया। हाँ, वो तो मोदी है ना। मतलब लास्ट मोमेंट पे ऐसा क्या हो जाता है? वो लोग आ जाते हैं, पैसा, वो जानते हैं कि सेठ लोग तो नापसंद करते हैं मेरा आना, तो वो आके बोलते थे और कह देते थे कि भाई देखो, ये फिर आने के बाद फिर प्राइम मिनिस्टर के लिए दावेदार बन जाएगा। हाँ क्योंकि वो बहुत अच्छा करेगा, वो तो प्राध्यापक रहा ही अर्थशास्त्र का। हाँ। तो इसको बनाओगे तो तुम आत्महत्या कर रहे हो। अब इसको बस बताना था। पहले तो ये सोचता था कि मेरे बिना वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। प्रधानमंत्री बनने के बाद वो सोचता था कि भाई अब इसको समाप्त करो। सब खुद ने किया है। और खुद किया, और मैं खतरा हूँ। हाँ। आज भी वो समझता है मैं खतरा हूँ। तो पहले आपके साथ उनके अच्छे रिलेशन थे ना, वो तो आपको लेने आते थे। मैं जानता हूँ, वो तो मतलब ही आदमी है ना। हम भी वैसे उस समय इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी को किसी तरीके से हराने के लिए, आडवाणी फीका फीका था। हाँ। और वो सख्त उसको वो सोनिया गांधी के सामने खड़े नहीं हो सकता था। क्यों ऐसा? और कई कारण है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा। क्योंकि अब रिटायर हो गए हैं और जवाब नहीं दे सकेंगे। आ, तो उस समय ये सब सोचेंगे भाई ये चीफ मिनिस्टर है और इसको बना सकते हैं, बाकी किसी का नाम लेंगे तो झगड़ा हो जाएगा। तो मैंने कहा एक ही चीफ मिनिस्टर है अभी हमारे पास, वो है ये, और इसको बना देना चाहिए। तो संघ भी तैयार हो गया, बना दी। फिर मुझे नहीं पता था कि ये इतना देशद्रोही है, या मैं क्या कहूँ, अपनी ईर्ष्या में ये कुछ भी कर सकता है। मतलब कुछ भी कर सकते हैं, मतलब क्योंकि वो तो ऐसा बोला देश के राष्ट्र हित में, मतलब आज हमारी जो इकोनॉमी है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रही मेरे है। सामने डिबेट कराओ किसी कांग्रेस बीजेपी के। अभी निर्मला सीतारमन, तो उसको तो कुछ भी नहीं पता है, तो बेकार है उसको बुलाने के लिए। पर वहाँ इकोनॉमिक एडवाइजर है, उसको कहो कि मेरे साथ डिबेट करें, मैं 5 मिनट में उसकी धज्जी उड़ा दूंगा। बट अभी मैंने एक एडवाइजर के साथ में जो अर्थशास्त्री थे 17th केवी सुब्रमण्यम सर, हाँ, वो चले गए लंदन, अमेरिका। वो तो हाँ, मैंने उनके साथ किया तो उन्होंने बोला था कि आप मेरे को बिठाओ सबके सामने, मैं तो बताता हूँ कि कितना बड़ी इकोनॉमी बना दी हम। बैठाओ इनके साथ। हाँ बोला वो हमने। उसने कहा, नहीं उन्होंने आपके लिए नहीं कहा, हम बात कर रहे थे हाँ, उसको मैं कहता हूँ आज आप मेरे से आपको स्वीकृति मिल गई, अब उनसे स्वीकृति लो। तो अब उनको, वो सिर्फ उनको नहीं, वो तो चले गए अमेरिका, अब तो उसके मतलब नहीं है उसको लाने के लिए। कोई भी जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री में हाँ ऑफिसर, हाँ। जो अपने को अर्थशास्त्री कहते हैं, उनको बुलाओ, मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। कोई नहीं आएगा। ऐसा क्यों क्यों नहीं आएंगे, मतलब भाई खुद है, मैं क्या मुद्दा रखेंगे हार्वर्ड का आप? प्रोफेसर रहा हूँ, मेरे सामने खड़े होंगे, मैं इनकी धज्जी उड़ा दूंगा। मैं एक अभी थोड़ा आज मैं दिल्ली में घूम रहा था, तो मैं टैक्सी ड्राइवर के साथ ही घूमना पड़ता है। तो ऐसे हम डिस्कशन कर रहे थे कि ये क्वेश्चन पूछेंगे वो क्वेश्चन पूछेंगे। तो वो कह रहा था कि साहब मैं कैलकुलेशन कर रहा था ऐसे ही, मैं जितना भी पैसा कमाता हूँ 80% तो मैं टैक्स में दे देता हूँ अगर सब मिलाऊं तो। 20% में मेरी बेटी की शादी कैसे करूंगा, फिर उसमें भी खर्चे लग जाएंगे, पापा का इलाज कैसे कराऊंगा। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा हमको कि इतना टैक्स हम लोगों से क्यों वसूला जा रहा है गरीब लोगों से। आगे मैं तो कहता हूँ इनकम टैक्स को तो रद्द करना चाहिए संपूर्ण रूप से। सरकार पे पैसा कैसे कमाएगी? अरे अरे, इसको भी चीज की चिंता आ गई। हाँ। वो देखो, मुझे दे दो फाइनेंस मिनिस्ट्री, हाँ
और मैं रद्द करूंगा इनकम टैक्स रद्द कर दोगे पूरा कंप्लीट? पूर्ण रूप से। ये तो देखो बिजनेसमैन के लिए तो बहुत अच्छी बात है वैसे तो। बिजनेसमैन हमारे यहाँ जो यही जो टैक्स वाला टैक्सी वाला है, हाँ, उसके भी वो भी जय जयकार वो भी जय करेगा। जयकार करेगा। हाँ, जो मिडिल क्लास लोग हैं जिनका टैक्स कट जाता है पैसा आने के पहले, वो तो नाचेंगे। हाँ सही बात है, ये जो एम्प्लॉई है उनको अगर 30 वाली सैलरी मिल रही, मैं इनकम टैक्स मतलब 50 की सैलरी में इनकम टैक्स काट लेता हूँ इनका मैं। और ये आपको सडनली इनकी चिंता हो गई कि पैसा कहाँ से आएगा, ये तुम्हारी चिंता है। नहीं तो मैं जिसका भी इंटरव्यू करता है तो वो यही बोलता है कि सरकार पैसा कहाँ से कमाएगी, और सरकार ये तो पैसा वो तो गधे इनकम टैक्स से हैं, ही कमाएगी ना। उनको वो पता हो कि स्वामी ने कहा तुम सब गधे हो। अच्छा बोल दूं ऐसा डायरेक्टली? हाँ, गधे हैं। जो भी ऐसा कहता है गधा है, इसके माने वो इकोनॉमिस्ट नहीं है। कोई ये कोई जो दुकान में बैठ के गिनती करता है, वैसे ये गिनती करेंगे हम? हाँ। नहीं करेंगे। तो आपने जो मनमोहन सिंह जी थे, हाँ, तो वो भी तो एडवाइजर थे। पर उसको कौन सुनता था? हाँ वो बात हो है। हाँ, उसको तो सोनिया गांधी चलाती थी, वो तो 5वीं क्लास भी नहीं पास की। तो मतलब वो अर्थशास्त्री थे और हाँ, देश बहुत के अच्छे लीडर भी अच्छे थे क्या? लीडर तो थे ही नहीं, उसके रीढ़ की हड्डी नहीं थी, तो कैसे लीडर बनेंगे? तो इकोनॉमी उस टाइम पे बूस्ट 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 हो रही थी उस टाइम पे अच्छे से, क्या नहीं हो रही थी? अभी तो इकोनॉमी सब बकवास है, सब झूठ है, सब तुम्हारे अखबार वाले ने सबको गुमराह किया है। मतलब पूरा जितना भी दिखाया जा रहा है सब सब प्रोपेगेंडा एक तरह से। बकवास है। मेरे साथ डिबेट कराओ ने, मैं कह रहा हूँ तुम जाकर किसी से बात करो कि स्वामी से डिबेट करो। अच्छा ये डेट बोला जाता है कि इतना मतलब $1 ट्रिलियन का डेट इंटरनल है, बाहर से भी लोन ले रखा है हम लोगों ने। तो ये चुकाएगा कौन? क्यों चुकाना चाहिए? मतलब जो हमने लोन लिया है बड़े बड़े नहीं, बैंकों से, लोन लिया तो उसके आप ब्याज दे रहे हो ना। तो वो तो आम जनता ही दे रही ना वापस, कैसे हमसे मान टैक्स के थ्रू लेके जा अब रहे हैं। आम जनता की भी तो भला मिल रही है लोन लेकर। हम्म। हाँ, लोन लेकर अपने जेब में रख लोगे तो दूसरी बात है, परंतु ये लोन ले रहे हो किसके लिए? उसके लिए तो पार्लियामेंट है, उसमें ये कई यूनिट्स हैं जो इस पर ध्यान रखते हैं, रिजर्व बैंक है। तो लोन लोगे तो उसमें कोई पूर्ति में होगी ना, कोई इन्वेस्टमेंट होगी ना, उस इन्वेस्टमेंट से आपको इकोनॉमी बढ़ेगा। हाँ। तो लोन से क्या है, लोन का उपयोग का सवाल है। तो अभी जैसे नितिन गडकरी साहब जो सड़कें बना रहे हैं वो तो सही काम चल रहा है बहुत मतलब? अच्छा है, कितने नौकरी मिल रही है लोगों को, और अब कितने पेट्रोल बचा रहे हैं लोग अच्छे अच्छे रोड में चलाकर। हाँ, वो तो वो कमाल का काम कर रहे हैं। मतलब आप ये जो मनमोहन सिंह का जो पीरियड था, मतलब प्रधानमंत्री जो रहे, तो वो कैसा देखते हो आप? ओ बेकार, वो भी बेकार था और अभी भी बेकार है। नेचुरली उसमें क्या मिला हमें? वो चिदम्बरम और सोनिया गांधी बैठ कर के ही चलाते थे, ये बेचारा दस्खत करता था और कुछ नहीं करता। तो कौन सा पीरियड बहुत अच्छा था, मतलब जिसमें सब बहुत अच्छे थे? नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव का पीरियड बहुत अच्छा था। तो उसमें ऐसी क्या नीतियां बन रही थी जो अभी नहीं बना रही सरकार? उसने सारे जो सरकारी नियंत्रण है सबको खत्म कर दिया, हाँ। और कहा कि नहीं बाजारी प्रणाली चलेगी, और इसमें बूम चले गए, हमारी 3.5% ग्रोथ रेट से 8% हो गई। तो सरकार को छोटा होना चाहिए, मतलब बेसिकली बड़ा नहीं नहीं होना नहीं, चाहिए। छोटा और बड़ा का सवाल नहीं है। तो सरकार का काम है कि जो भी पूंजी लगाते हैं अपने, उनको अपनी सही दाम मिलनी चाहिए। उसके लिए एक पुलिसमैन का काम करना चाहिए। खुद सरकार चले जाएं बनाने में, इसके लिए तो मैं बिल्कुल विरोध में हूँ।